लो ये कंबल ओढ़ के सो जाओ। नहीं आई है। क्यों, डर लग रहा है? नहीं, सोच रही हूँ तुम ये काम क्यों करते हो? तुम तो उन जैसे नहीं हो। उन जैसा नहीं हूँ तो फिर कैसा? ये तो मैं नहीं जानती। जानकर करोगे भी क्या? तुम्हें तुम्हारे घर वापस पहुंचाकर मैं फिर इन पहाड़ियों में लौट आऊंगा, अपने भैया बड़े ठाकुर के पास। उस भैया, उस बड़े ठाकुर के पास जिसने तुम्हें आदमी बनाने की जगह डाकू बना दिया? ए लड़की, खबरदार जो मेरे भैया के बारे में कुछ कहा। मैं तुम्हारे भैया के बारे में कुछ नहीं कह रही, तुम्हारी बात कर रही हूँ। क्या कभी तुम्हारा जी नहीं चाहता कि किसी गांव या शहर में आम आदमियों की तरह रहूं, पड़ोसियों से हंसो? जी तो बहुत कुछ करने को चाहता है, लेकिन जी के चाहने से क्या होता है? जिस आदमी के पीछे कानून फांसी का फंदा लेकर दौड़ रहा हो, वो घर के ख्वाब नहीं देख सकता। सो जाओ। सो जाऊंगी तो ख्वाब देखूंगी कि मैंने तुम्हें शहर में रोक लिया और तुमने ये काम करना छोड़ दिया। अच्छा है तुम जागती हो, क्योंकि ऐसे ख्वाब देखने से ना देखना ही अच्छा है। तुम्हारी आंख खुल जाएगी, ख्वाब टूट जाएगा, और मैं क्या करूंगा? वो लड़की कहाँ है छोटे, जो तुझे हमसे दूर भगा रही है? मुझे तुमसे कोई दूर नहीं ले जा सकता भैया। देखा सरजू, हम कहते न थे हमारा छोटा हमसे कभी बगावत नहीं कर सकता। वो बहुत बड़े बाप की लड़की है छोटे, उसे लेकर नीचे आ जा। नहीं भैया, मैंने उसे बचाने की प्रतिज्ञा की है, और तुम जानते हो प्रतिज्ञा बड़े भाई के हुक्म से भी बड़ी होती है। पागलपन न कर छोटे, इस लड़की के बदले में हमें लाखों रुपया मिल सकता है। तो सरजू ने तुम्हें लड़कियों का व्यापार भी सिखा दिया भैया? ठाकुर, लड़की इस वक्त मेरी पनाह में है। अगर किसी ने उसे छीनने की कोशिश की तो तुम्हारे चरणों की कसम, मैं उसे गोली मार दूंगा। रुक जाओ भैया, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तेरा निशाना तो चूक रहा है छोटे। भैया, सीने पर गोली मार छोटे, सीने पर। सीने पर बरसों सर रख कर सोता रहा हूँ भैया, तो सीने पर कैसे गोली मार दूं? भरोसे तो तुम आगे बढ़े आ रहे हो। मैं तुम्हें गोली तो नहीं मार सकता, लेकिन जो तुम चाहते हो वो भी नहीं होने दूंगा। क्या हुआ रे? छोटे ठाकुर भागे मुशिका का। क्या? उन्होंने बड़े ठाकुर का बंदूक डाली थी, ठाकुर ने पकड़ने का हुक्म दिया। क्या हो गया? शंकर, ठाकुर के लौटने से पहले तू भी यहाँ से भाग जा। अब तुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं रहा। अरे वाह, मैं क्यों भाग जाऊं? मेरा बाप मेरे लिए 50,000 रुपए भेज रहा है, मैं पैसा मिलने के बाद दूंगा। अरे मर गई है तो यहाँ से कोई अच्छी जगह तलाश कर ले। यहाँ के लोग बड़े बेदर्द थे, बस एक छोटा ही इंसान था जो चला गया। भाग जा, मैं कहता हूँ भाग जा यहाँ से, भाग जा।
मेरी जान ही निकाल दी थी। कहाँ रह गई थी? तुम्हारी मौसी का तार आया कि तुम रास्ते में गायब हो गए। मैं वहां जाने की तैयारी कर रहा था। आखिर ये सब हुआ कैसे? कुछ डाकू लोग मुझे उठाकर ले जाना चाहते, लेकिन इन्होंने मुझे बचा लिया। तुमने मेरी लड़के की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान कैसा सेठ जी? मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। बंसी, इन्हें 1000 रुपए दे दो। भाई खड़े क्यों बैठो ना। 1000 रुपया? ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? कम है क्या? ज्यादा दे दो, अपने हाथों से दे दो, जो मन में आ दे दो। मगर डैडी, ओहो, हेलो, जी हाँ, आप गांव जाने की जरूरत नहीं। आशा आ गई है, हाँ मेरे सामने खड़ी है। आप आ जाइए और जो कुछ भी पूछना चाहते हैं खुदा कर पूछ लीजिए। गांव से एक आदमी भी आया है, वो भी यहीं मौजूद है। एसपी साहब, आप आ जाइए। जी हाँ। कहाँ जा रहे हो? मैं घर पहुंचा दिया, वापस जा। नहीं, मैं तुम्हें उस दुनिया में वापस नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी और मेरी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है आशा देवी। वहाँ सरकार ने मेरी कीमत 50,000 लगाई है और यहाँ तुम्हारे पिताजी ने सिर्फ 1,000। डैडी की बात का बुरा मत मानना, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे कपड़े देखे, दिल नहीं देखा जो मैंने देखा है। लेकिन इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है, बड़ी सारी है, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। और सुनो, आज शाम को 7 बजे यूनियन पार्क के गेट पर मिलना। यूनियन पार्क? हाँ हाँ, किसी से पूछ लेना, मालूम हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। वेरी स्ट्रेंथफुल। अरे अच्छा नहीं, अब आ गई, कमाल। अरे कीमती लाल जी, आप तो ठीक गए। नेवर माइंड मैडम, 4 रोज से मेरा बुरा हाल है। सुबह की ट्रेन, शाम का प्लेन, वही कौन सर्विस, कैरवल सर्विस, पोकर फ्रेंडशिप। पोकर फ्रेंडशिप, हर जगह देखा लेकिन आपका कहीं पता ही नहीं चला। 26 तारीख को आपका शो भी फिक्स था और आप 30 तारीख को आई है। टिकटों के पैसे मुझे वापस करने पड़े और पब्लिसिटी का पैसा मुझे अपनी जेब से देना पड़ा। कीमती लाल जी, आप कभी नहीं सुधरे। सवाल ही पैसे नहीं होता सीधा था, वो एक्चुअली डज नॉट फॉर। अब ये भी लड़की आई है और आप सोच रहे हैं। लेकिन सीधा था मेरा शो तुम्हारा हो जाएगा। हाँ बेटे। कीमती लाल की कोई कीमती नहीं है। तेरी गठरी में लागा चोर। अरे अरे ठाकुर, ठाकुर, अरे ठाकुर, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो बाइसिकल पे आया हूँ, तुम कैसे आए? मैं यहाँ आशा को छोड़ने आया था। अरे क्या गलती कर रहे हो? आशा को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे हेडमास्टर ने कहा है जब तक है आशा तब तक है भूखिया पाशा। मेरे ड्रिल मास्टर ने कहा है तुम ऐसा करो, मेरे घर चलो, मैं तुमको सब बताता हूँ किसने क्या कहा है। आओ। नहीं भाई, मुझे 7 बजे वो यूनियन पार्क में किसी से मिलना है। ओहो, आते ही शहर की हवा लग गई, मिलना जुलना भी शुरू हो गया। वैसे भी 7 बजे में 7 घंटे बाकी हैं, तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारा खुलेआम फिरना ठीक नहीं है, तुम डाकू हो, कहीं पकड़ गए मुझे बहुत दुख होगा कि मैंने शहर में तुम्हारी रक्षा नहीं की। आशा देवी, वो आदमी कहाँ है जो आपको छोड़ने आया? वापस चला गया। चला गया? मेरा इनाम दिए बगैर चला गया? आपकी मौसी ने बयान दिया है कि आपको सरजू से बचाने वाले आदमी का नाम भी रंजीत सिंह। क्या वही तो आपको यहाँ लेके नहीं आया? नहीं। मगर ये रंजीत सिंह है कौन? एक बहुत बड़ा डाकू है जिसकी गिरफ्तारी पे 50,000 रुपए का इनाम है। हमें खबर मिली है कि आजकल वो इस शहर में है और अगर वो यहाँ है तो वो पुलिस के जाल से बच के नहीं जा सकता। इसलिए कि हमने इस शहर को चारों तरफ से सील कर दिया। तुम्हारे जाने के बाद ही कोई डीआईजी वर्मा आ गया। उसको किसी तरह ये पता चल गया कि तुम मुझे यहाँ छोड़ने आए, इसलिए उसने शहर की नाकाबंदी कर रखी है ताकि तुम यहाँ से निकल न सको। ओहो, इसलिए हर मोड़ पे इतनी पुलिस खड़ी हुई थी। मैं समझा था कि मेरे साथ साथ कोई मिनिस्टर भी आ रहा है। पुलिस को तो डाकू और मिनिस्टरों से ही मतलब है, लेकिन मुझे पुलिस के फंदों से निकलना आता है। शंकर, तुम लोग मेरी फिक्र ना करो, मैं किसी भी तरह शहर से निकल जाऊंगा। निकल कैसे जाओगे? ये शहर नया है, रास्ते तुम्हें मालूम है। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं जाऊंगी।
शायद पुलिस हमारा पीछे कर रही है। देवी, सायरन सुनने के बाद आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? अरे मुझे क्या मालूम था आप मेरे लिए सायरन बजा रहे हैं? अगर मालूम नहीं था तो सायरन सुनने के बाद आपने गाड़ी की रफ्तार क्यों तेज कर? वो जो आपके साथ आदमी थे वो कहाँ है? आदमी मेरे साथ? कोई नहीं था मेरे साथ। पुलिस से उड़ने की कोशिश मत कीजिए आशा देवी। आपने यूनियन पार्क से 2 आदमियों को अपने साथ लिया था। ये नहीं मानेंगे आशा देवी। ये जी साहब, ये ठीक कह रही हैं, इनके साथ कोई नहीं था, ये हमारे साथ। आपकी तारीफ? ये छोटे छोटे बड़े कुछ नहीं साहब। खैर मैं आपको अपनी असलियत बता देता हूँ। असलियत मैं बताता हूँ हवलदार साहब। मेरा मतलब है डीआईजी साहब, आशा के पिताजी लव मैरिज के खिलाफ हैं। ये लोग नहीं है, मैं भी नहीं। जब मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी? क्या इंटरफियर? ये बेचारे शाम को दिल्ली से आते हैं, रात को चले जाते हैं। सबसे सिंपल लाइफ है इसका। I'm sorry. That's all right. That's all right. He's a nice man. क्या देख रही हो? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। कहाँ? पहले तो कहीं और ले जाने की सोच रही थी, अब घर ही चलते हैं। वहाँ मेरे आने की खुशी में पार्टी चलेगी। मगर वहाँ अरे चलो भी, जब बरसों से तुम्हारा पीछा करने वाले वर्मा साहब ने नहीं पहचाना तो और कौन पहचानेगा? चलो। We must go immediately. जिनके लिए ये पार्टी दी जा रही है वो कहाँ है? ऐसा देखिए तो नजर ही नहीं आ रही। यही होगी अभी बुलावा। कीमती लाल, आशा का? ये आशा तो हाँ वो आशा। अरे बेटी तुम कहाँ चली गई थी? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रही आप इनसे मिलिए कुमार साहब। महाराज कुमार और टीकमगढ़। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसी लड़की। अरे मोहन जी, आपके बगैर तो भैया बाहर ही नहीं। आशा जी, आप कभी टाइम पर आ जाए सवाल पैदा नहीं होता। क्वेश्चन डज नॉट बाउंड। माय नेम ठीक ठीक मिस्टर केमतिला। आइए। विजय नारायण सिंह तुम नहीं जानते? बड़ी अच्छी तरह। मैं इसके बाप को भी जानता हूँ। इसके साथ कौन लोग हैं? वो जो दाढ़ी वाला वो शेखर है, विजय नारायण सिंह का भतीजा। और वो जो गंजा है ना, शेखर का चमचा है। इनका क्लब है जहाँ से कोई माल जीत के नहीं जा सकता। एक दिन हम देखेंगे। अरे रीता, तो इस कन्या को मत देखना। मेरे पिता के देहांत के बाद ये मेरी पत्नी बनेगी। वाए बजू में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। शेखर, ये दाढ़ी किस खुशी में बढ़ा रही? खुशी में नहीं, गम में। कहो गम में। अब तुम आ गई हो तो निकलवा दूंगा। ना 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 ना, ये गलती मत करना। कम से कम चेहरा तो छुपा हुआ है। अरे आशा बेटी मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। वो आपकी तारीफ? ये है मिस्टर कुमार, मेरे फ्रेंड हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ऐसा लगता है कि जैसे आपको पहले कभी देखा। जरूर देखा। अरे भाई ये विजय नारायण, ये बच्चों में क्या कर रहे हो? चलो की। अच्छा शेखर, तुम कुछ शेर वेर याद करना, तब तक हम एक चक्कर मार के आते हैं। चलो। विलियम शेक्सपियर के शेर। आशा, विजय नारायण सिंह से हमारी पुरानी दुश्मनी है।
मैं यहाँ रहा तो कोई भी हंगामा हो सकता है। मैं कल तुमसे मिलूंगा। आओ शंकर। समझ में नहीं आता शेखर, इस कुमार को कहाँ देखा? अंकल, अगर नहीं देखा तो देख लूंगा। आशा इस पर बहुत मेहरबानियां लुटा रही है। नहीं, ये दुनिया इतनी बड़ी नहीं है सरजू कि छोटे को छुपा सके। उसे वापस लाना भी हो। आपने मेरे भाई महावीर को वापस लाने की बात नहीं की थी ठाकुर। सरजू, आप ही का बनाया हुआ कानून है ठाकुर। हमें कोई छोड़ के चला जाए तो वो गद्दार है, और हमारे यहाँ गद्दार की सिर्फ एक सजा है, और वो है मौत। आप ठाकुर चाहे तो अपने भाई को बचाने के लिए कानून बदल भी सकते हैं। हेलो शेखर बाबू, मैं मैनेजर जानकी दास बोल रहा हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी हस्ती आई है, करोड़पति, किसी स्टेट का प्रिंस है। उसके सेक्रेटरी के हाथ में एक बैग है, 1000 के नोटों से भरा हुआ है। मैंने खान को उसके सामने बिठा दिया है और खान धड़ाधड़ जीत रहा है। शो खान साहब, शो? मालूम होता है जेब के मुकाबले में योर हाइनेस का दिल बहुत छोटा है, सिर्फ 2-3 चार, लेकिन कलर काटन। बढ़िया खान साहब। हाँ, तुम क्या सर पे खड़े हो? अपना महमूद साया वहां फेंको, हम तो पहले ही हारे बैठे हैं। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, देखभाल करना मेरा फर्ज है। स्टिल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी योर हाइनेस। ओके ओके, प्लीज प्लीज। आप लोग खेलिए। योर हाइनेस, 2 चक्के थे, ये हमने क्या किया? 1000 रुपया आया मैडम। शो। बादशाह का कलर है छोटा सा। लाइए बता मुझे। हम चलेंगे शंकर। चलिए योर हाइनेस। इतना भी क्या जल्दी है राजा साहब? बैठिए। एक गेम और, लास्ट फॉर योर हेल्प। चलिए। अरे वाह खान साहब, क्या काट दिए। 1-2000 की चाल। जय बजरंग बली। वही ये कुछ बात हुई। अपने 1-2000 की चाल। 2000 की अपनी भी आई। पांच अपने, 5 मेरे। मालूम होता है योर हाइनेस बहुत मजबूत है। खैर कोई बात, 5 मेरे। योर हाइनेस, और निकालूं? नहीं, रहने दो शंकर। साहब तो चलने पर तुले हुए हैं और हमारे पास वक्त कम है। हम ही शो करवा लेते हैं। शो खान साहब। शो? ये गेम आप हार गए योर हाइनेस। ठहरिए खान साहब, इन बादशाहों से भी कुछ बड़ा होता है। चलो शंकर। जय शिव शंकर। आप इस तरह जीत कर नहीं जा सकते। तो फिर किस तरह जा सकते हैं? आपको हमारे साथ फिर से खेलना होगा। बड़े घटिया किस्म के खिलाड़ी हैं खान साहब आप, आकर रोते हैं। ठहरिए। खान साहब, पत्तों का खेल खेलिए, रिवॉल्वर का खेल बड़ा खतरनाक होता है।
ये लीजिए। जानकीदास। हाँ जी। चावलों में मिलाने के लिए सफेद पत्थर कट के तैयार हो गया? जी हो गया। और तेल की पोजीशन क्या है? जी 2 टन है। 1.25 टन मोबिलाज मिला दो। जी 1 टन क्यों ना मिला दूं? आदमी समझदार। जानकीदास हूँ ना। यस, मैं बोल रहा हूँ। क्या खबर है? क्या पक्की बात है? यानी गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। शेखर, शेखर का वो जरा बिजी है। आजकल वो ज्यादा ही बिजी रहने लगा है। उस दिन पार्टी में आशा और शंकर के साथ जो आदमी था वही रंजीत है। मेरा शक ठीक निकला। शंकर का घर तो मुझे मालूम है, वो वहीं होगा। मैं अभी दोनों को पकड़ के लाता। रंजीत सिंह इतनी आसानी से पकड़ाई नहीं देगा। आप फिक्र मत कीजिए, हीरे के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। ठीक है। आहा, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी हम अपने आप को देखते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। लेकिन आप लोग अंधेरे में बत्ती बुझा के क्या कर रहे थे? बहुत इंतजार करवाई, अकेले कैसे आए? कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त? दोस्त? कौन सा दोस्त? वही दोस्त जो रात को तुम्हारे साथ पार्टी में था। पार्टी? रात को? वो तो घर चला गया होगा। उसका नाम क्या है? नाम? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। क्या उसका नाम रंजीत है? रंजीत? नहीं नहीं, उसका नाम विश्वजीत है। हीरा, ये ऐसे नहीं मानेगा। हेलो, उसका नाम सुजीत है। सही सही बताओ, क्या नाम है उसका? उसका नाम अमरजीत है। शंकर, शंकर। छोटे ठाकुर, मैंने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। उसने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। किसने? शेखर ने। उसे तुम पे शक हो गया है। वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। उसकी ये मजाल। रंजीत, अच्छा, यहीं ठहरो, मैं उसे बताता हूँ मैं कौन हूँ।